नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आज नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी आज हम करने वाले हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 4.1 में कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं, है ना, कैसे हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं। आज हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन तो देखिए, आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो सब आपको पता ही होगा। क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा नहीं, पढ़ूंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अच्छा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन मेथड हैं। मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, है ना। इसको लिख देता हूं यहां पर। पहला है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन, है ना, और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट वाला होता है। अब मैं आपको बता दूं, फैक्टराइजेशन ये वाला इस सेशन के लिए भी डिलीटेड है ना। तो सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होना है, फैक्टराइजेशन ही करते हैं। और अगर मान लो फैक्टर्स किसी के नहीं बन रहे हों या हमें फैक्टर बनते तो हों लेकिन हमें नहीं आते हों, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं बेटा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ इसको कैसे। पहले फर्स्ट पार्ट है इसका, ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अच्छा, एक बात तो आप क्या करें, हमेशा इस तरह से बनाएं कि ये एक्स स्क्वायर की टर्म जो है पॉजिटिव आ जाए। अगर नहीं है तो माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तब ये पॉजिटिव बन जाएगी। जो सीधा तरीका है, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का साइन हो तो ही बेटर रहता है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे दो नंबर आपको चूज करने हैं बेटा जिनका प्रोडक्ट तो आए -10। जब प्रोडक्ट माइनस में आए तो डिफरेंस होना चाहिए मिडिल टर्म यानी 3। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 यानी माइनस का 3। तो क्या स्प्लिटिंग होगी इसकी, 5 2 जा, इसके क्या आंसर आया, 5 और 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और डिफरेंस क्या होगा, 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आए ना तो डिफरेंस मिडिल टर्म होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने लिखा 5x, पहले बड़े वाले को लिखे, प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमेशा वेरिएबल तो कॉमन होता ही होता है, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगला स्टेप जो बना इसका, x माइनस 5 दोनों में है, कॉमन ले लिया। अल्टीमेट x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आना चाहिए आंसर, x या तो 5 आएगा या x आएगा -2। ये इसके क्या हो गए, जीरोज हो गए। सेकेंड में आइए, ये पार्ट लिखा है इसने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यही सेम चीज़ समझानी पड़ेगी मुझे। पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्रोडक्ट कितना हुआ, 6 2 जा 12, वो भी माइनस का। तो इसका मतलब है जब माइनस का 12 आ रहा है प्रोडक्ट, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, मिडिल टर्म किसकी है, 1। आपने डिसाइड क्या किया, इसके फैक्टर 4 3 जा, 4 और 3। तो सिंपल सा देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। जब डिफरेंस चाहिए होगा बेटा, दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कभी माइनस नहीं होते। -6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x तो होता ही होता है 2x, x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, क्या आया नेट, एक तो बन गया x प्लस 2 एंड दूसरा क्या है बेटा, 2x माइनस 3। तो बताइए क्या होना चाहिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0,2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, -2, और उसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। अब आइए नेक्स्ट, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए प्रोडक्ट। अब इसमें मैं करके दिखाता हूँ आपको।
√2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 और 2 1 हो गया बेटा, एक 2 आ गया। ये हो गया आपका 10। और अब सम, क्योंकि ये पॉजिटिव 10 है बेटा, तो यहाँ डिफरेंस की जगह क्या आएगा, सम आएगा 7। मिडिल टर्म कितनी है, 7 है। अब आप देखिए कौन कौन से बने, 5 2 जा, देखिए √2 x² प्लस देखिए बेटा यहाँ सिर्फ x है कॉमन फर्स्ट वाले में ना। अब x कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, √2x प्लस 5। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, देखिए √2 इंटू √2 करोगे ना तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस 2 को मतलब जब हम इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो एक √2 बाहर हो गया और बचा दूसरा √2 प्लस इसमें से 5 बच गया। और हाँ, ये ब्रेड सेम होना चाहिए तभी तो बात बनेगी ना। √2x प्लस 5 पहला फैक्टर और x प्लस √2 दूसरा फैक्टर। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इससे क्या सॉल्व हो क्या आ रहा है, अल्टीमेट सॉल्यूशन है बेटा -5/√2 और -√2। ये आपके क्या है, आंसर है इसके। 2x², फोर्थ पार्ट है, -x प्लस 1/8। तो इसको पहले ना बेटा आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाई 8, क्यों, ये डिनोमिनेटर वाला पंगा खत्म हो जाएगा। 16x² माइनस 8x। अब बताइए प्रोडक्ट कितना, 16। कौन सा 16, पॉजिटिव 16। और सम कितना चाहिए, 8। तो आपके कौन से बने इसमें, 4 एंड 4, 4 जा 16 और 4 4 8 आएगा। तो देखिए फिर इसको फैक्टर किया 6² माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों के आगे, दोनों 4 के आगे सेम साइन होगा तभी ये ऐड होंगे। तो आपने 4x इसमें कॉमन लिया फर्स्ट इस वाले में से, 4x माइनस 1। यहाँ जब देखिए सेम है बट साइन का चेंज है, -1 कॉमन लोगे तो अल्टीमेट क्या बना बेटा, एक ही फैक्टर बन रहा है इसका, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो दोनों बार सेम आंसर आएगा, x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। अब देखिए अगला फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप 100 क्या होना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट 100 बन जाए, 100 होता है ना 100, और सम कितना होना चाहिए 20। क्या बना 10 10 जा, जब माइनस का साइन है तो दोनों का सेम साइन होगा बेटा। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है इस फर्स्ट में, 10, x तो होता ही होता है, 10x माइनस 1 देन 10x माइनस 1 और दूसरा भी 10x माइनस 1। तो सेम फैक्टर हो गए तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1/10 एंड 1/10। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा है बेटा, एग्जाम्पल 1, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में 2 प्रॉब्लम थी, जोहान एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। आप देखिए एग्जाम्पल 1 देखिए पहले अपना, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। इसको सॉल्व करके इसने इक्वेशन बना रखा है क्वेश्चन 2 के लिए, एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है बेटा, एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट, इसकी प्रॉब्लम जो बनी है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बताओ प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। अब बात तो वही आ जाती है, प्रोडक्ट है आपका हाउ मच, 324 पॉजिटिव है और सम कितना आना चाहिए 45। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, देखो 324 को आपने कर लिया, 162 फिर 2 किया तो 81 आया शायद, फिर 3 3 3 एंड, तो हमने देखो इस तरह से फैक्टराइज किया। देखिए 1 2 3 4। अगर मैं बात करूं इसमें कैसे भी इसको अगर स्प्लिट करना है कि उन दोनों को ऐड करके 45 आ जाए, तो बना लो बेटा कैसे आ रहा है। देखो मैंने क्या किया, 3 2 जा 6 और 4 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 जा 36 और 9।
तो 36 और 9 इसके क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं। अब मतलब ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये फैक्टर जो बने इनको किस तरह से करें हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 324 ही आएगा, तो आप इनको कैसे किन का पेयर बनाना है कि इनको ऐड करके क्या आ जाए, 45 आ जाए। किस मल्टीप्लाई को ऐड करके उसको तोड़ दीजिए, ख़त्म। 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब ये आपने कॉमन लिया, x माइनस 36 आया, माइनस 9 कॉमन लोगे तो 100% सेम आएगा बेटा। यानी जब x की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 36 और x इक्वल टू 9। तो अब एक के पास 36 हैं तो दूसरे के पास 9 होंगे, एक के पास 9 है तो दूसरे के पास 36 होंगे। ये आप अपने आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से। हमने तो सिर्फ ये आपको सॉल्व करने को कहा, हमने सॉल्व कर लिया। इसी का एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट था बेटा, उसकी इक्वेशन बनी थी इसकी। अच्छा मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये बनी बनाई इक्वेशंस हैं। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे वाला, इस तरह से लिख रखा है 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हमने इसके जो फैक्टर किए वो आ रहे हैं आपको कितने, 55 है बेटा। 55 में 750, देखिए प्रोडक्ट होना चाहिए, इसमें भी सम चाहिए आपको 55। तो ये आ रहा है आपका 30 और 25, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x। तो अगर आप इसमें x कॉमन लेते तो x माइनस 30, माइनस 25 कॉमन लेते तो x माइनस 30। तो ये आ रहा है आपका x माइनस 30 और दूसरा x माइनस 25। इसको सॉल्व करने को कहा था, हमने कर दिया, या तो 30 आया या फिर 25 आया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिख रखा है इसमें बेटा, ये लिखा हुआ है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको सम गिवन है ना, सम मैं आपको बताता हूँ, आप समझ लीजिए। कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप और आपका भाई मिलकर, दोनों मिलकर क्या खाते हैं, 10 चपाती खाते हैं। मतलब दोनों के सम कितना है, 10 है। अगर आप उसमें से 2 खाते हैं तो बताइए भाई कितना खा रहा होगा, 8 ना। आप और आपके भाई की एज का जो सम है 25 है। आप अगर 15 साल के हैं तो भाई कितने का हुआ बताइए, 10 ईयर्स। कैसे निकल रहा है, माइनस करके। जब सम गिवन, अगर ए का जब सम गिवन होता है बेटा, अगर एक को x लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा सम माइनस x। हमेशा ये ध्यान रखें, अगर डिफरेंस में अगर एक को x लेते हैं तो उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर सम गिवन होता है तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा जो सम है उसमें से x को माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने बता दिया, आप और भाई मिलकर 10 चपाती खाते हैं, 2 आप खाते हैं तो भाई 8 खाता होगा, सिंपल सा। तो देखिए टू नंबर्स हुज सम इज, लेट नंबर्स, सम कितना है इनका, आर 27 सम है बेटा, x एंड दूसरा हो जाएगा 27 माइनस x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट गिवन है x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। इसको सॉल्व करोगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो ये बना आपका, देखिए अगर एक तरफ करते हैं, ये 27 उधर लेके गए बेटा, 27x प्लस 182। अब इसके फैक्टर वही सेम बात आ गई, प्रोडक्ट 182, सम आप इसको ऐसे ही बना लीजिए बेटा, 182 को ऐसे बना लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 करोगे तो 91, 7 करोगे तो 13, तो ये 13 और ये 1, तो 14 इंटू 13 ये आता है, और 14 में और 13 ऐड करोगे तो आ जाता है ना। क्या क्या बने, 14 और 13 इसके फैक्टर बन गए। तो ये एक तरीका है जब आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं बेटा। x कॉमन लिया, x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस 14, x माइनस 14 और x माइनस 13। अब बताइए क्या, कई बार कर चुके हैं आप, तो देखो प्रैक्टिस करने से आपको समझ आ गया होगा। x 14 हो गया और 13 हो गया, 2 वैल्यूज आ गई बेटा x की। तो यानी नंबर्स क्या होंगे, एक अगर 14 है तो दूसरा 13 आएगा, अगर x 13 है तो दूसरा 14 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपके आंसर हो गया बेटा। 4th क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर निकालने, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार चलने वाले, 1 बाई 1।
अगर एक मान लो 18 हो तो अगला 19, 31 हो तो 32, अगर एक x हो तो अगला हो जाएगा उससे एक ज़्यादा यानी x + 1। लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से लिए आप, x और x + 1। तो क्या है इनका, देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, जब रेसिप्रोकल वर्ड लिखा हो, स्क्वायर वर्ड लिखा हो, प्रोडक्ट वर्ड लिखा हो, तभी आती है ना। पिछली बार मैंने आपको बता दिया था। तो आपको कहूँ तो आप एक बार प्लीज़ पीछे ज़रूर देखिएगा। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, a + b की होल स्क्वायर हो गया ना, कई बार क्या लिख देते हैं बच्चे x² + 1 स्क्वायर, यानी गलत हो जाएगा, a² + b² + 2ab। इस तरह से फॉर्मूला लगाना बेटा, होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट है ये। 2x² + 1 + 2x - 365 = 0। अब ये क्या बन रहा है देखिए, दिस 2x² माइनस प्लस 2x - 365 में से 1 जाएगा तो ये, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये इक्वेशन आई x² + x - 182। अब आ गया ना बात, देखिए 182 ऊपर वाले की तरफ, 182 प्रोडक्ट होना चाहिए। अब डिफरेंस चाहिए क्या, क्योंकि ये प्रोडक्ट माइनस में है तो डिफरेंस होना चाहिए 1। तो वही सेम 14 और 13। तो इससे क्या बना देखिए, x + 14 एक फैक्टर बन गया बेटा। अब इसने पॉजिटिव का, यहाँ पर क्या डिसाइड करेंगे अभी हम दिखाता हूँ आपको, x - 13 x + 14। तो इससे जो आपकी x की वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 13 और एक आ रही है -14, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसके आगे लिखे रिजेक्टेड, क्यों, पॉजिटिव इंटीजर का है उसमें। तो एक नंबर हुआ 13, यहाँ दोनों ही हो सकते थे बेटा, एक 14 है तो दूसरा 27 - 14 हो जाएगा, एक 13 है तो मतलब निकलेंगे तो दोनों यही, लेकिन यहाँ ये ले ही नहीं सकते। तो यानी नंबर्स क्या आ गए बेटा, 13 x हो गया और x + 1 14। ये आंसर है कंजुगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, इट वाज फोर्थ हुआ। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस। देखिए ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर को ऑल्टीट्यूड बोलते हैं बेटा। ये ऑल्टीट्यूड है, ये बेस से कितना ज़्यादा है, 7 लेस, और हाइपोटेन्यूज है 13। तो इसका मतलब देखो, इसको x ले लूँगा तो ये x - 7 हो जाएगा, 7 लेस, 7 सेंटीमीटर लेस। लेट द बेस ऑफ बी x सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड जैसा उसने कहा है बेटा x - 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। तो आपको पाइथागोरस पता है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्वेश्चन नहीं, यूजिंग पाइथागोरस कह लीजिए, है ना। क्या होती है पाइथागोरस, बताइए तो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करिए, देखिए x² प्लस यहाँ पर भी वही a - b का होल स्क्वायर, b² - 2ab 169। अब देखो ये क्या बना, 2x² - 14x + 49 - 169 = 0। अल्टीमेट इज 2x² - 14x - 120 = 0, और 2 से डिवाइड करोगे तो x² - 7x - 60। प्रोडक्ट फिर वही लिख देता हूँ आपको, तो प्रोडक्ट हो गया -60, माइनस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए 7। तो क्या होंगे 12 5 जा, तो क्या फैक्टर बने बेटा, x² - 12x + 5x - 60 = 0। अब इसमें कॉमन लेंगे x - 12 + 5x - 12, तो x - 12 आएगा और दूसरा आएगा x + 5। तो देखो इससे भी क्या क्लियर होगा, x = 12 और x = -5, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, रिजेक्टेड, क्योंकि कभी भी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती।
तो बेस क्या आ गया देखिए आंसर में, बेस हुआ 12 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये निकल गए। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर्स ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। मतलब जो कॉस्ट है, जितने आर्टिकल बनाते हो, अगर मान लो 5 आर्टिकल बनाते हो तो वो जो है 5 का ट्वाइस कितना हो गया बेटा 10 से 3 ज़्यादा, यानी 13 रुपीज़ उसकी कॉस्ट हो जाएगी। जो लिख रखा है देखिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो यहीं से शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए उन्होंने, x। तो कॉस्ट पर आर्टिकल बताओ। तो एक उसने कहा है कॉस्ट पर आर्टिकल हो जाएगी बेटा 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ये रुपीज़ में आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताइए, इतने बनाए हैं और इतने की एक की कॉस्ट बैठ रही है, तो ये कितना हो गया आपका इक्वल टू 9। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। ये टोटल कॉस्ट आई तो ये 90 के बराबर है, 2x²। अब फिर वही बात बेटा, प्रोडक्ट बताइए इसमें इक्वेशन का, -180 और डिफरेंस होना चाहिए कितना 3। तो क्या बनेगा 2x²। अब कैसे पता चलेगा, यही 180 कर लो भाई, 290, 245, 315, 35। इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, देखो 52233 कितना आ रहा है, 22335 आ रहा है। तो हमने क्या बनाया इसको 2 × 2 × 3 और 3 × 5। अगर ऐसे 15 और 12 प्लस 15 माइनस 12x। तो देखिए बेटा इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, 2x प्लस 15। यहाँ क्या कॉमन लेंगे बताइए तो 6, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 एक फैक्टर, x माइनस 6 दूसरा फैक्टर, देन x इक्वल टू आएगा -15/2, ये हो ही नहीं सकते। x इक्वल टू आया 16। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, हेंस आंसर में नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं 6। कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी बनेगी 2x प्लस 3 यानी 15 रुपीज़ में होगा, ये 15 रुपीज़ पर आर्टिकल। तो ये आपने देखा होगा वीडियो लंबी बन गई है शायद, तो अगर आप पर करेंगे तो बेटा बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं खींच सकते किसी चीज़ को। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए मददगार हुई होगी। देखें, दिखाएं, चलाएं चैनल को, तभी हमारे को प्रोत्साहन मिलेगा, फिर हम आगे और बढ़िया बना पाएंगे। रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।